Welcome to you friends, Step 4 Special. Today in this video we will discuss Paper 12 Unit 1.3.8 Techniques of Teaching Social Science. आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से यह छात्रों के लिए हेल्पफुल होती है। स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब स्टेप 4 स्पेशल और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं टीचिंग टेक्निक्स की। शिक्षण विधि के बारे में निम्नलिखित तथ्य शामिल किए गए हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है शिक्षक प्रशिक्षण प्रविधियों का चयन उद्देश्य के आधार पर करता है। यहाँ पर बताया गया कि जो शिक्षक है प्रविधि का चयन उद्देश्य के आधार पर करता है। उद्देश्य मतलब होता है कि जो लेसन पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर किस प्रकार के मोटिव्स है, उनको प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी रहेगी, इस प्रकार से उसका चयन किया जाता है। सेकंड दिया है शिक्षण प्रविधियों में व्यवहारों तथा संबंधों को विशेष महत्व दिया जाता है। अब यहाँ पर जो शिक्षण प्रविधि है उसका व्यवहार किस तरीके का और किस प्रकार से वो जो लेसन है उससे संबंधित रहेगा और बच्चों को एक्सप्लेन करने में ईजी रहेगा, यहाँ पर ये सब बताया गया है। थर्ड पॉइंट दिया गया है शिक्षण प्रविधि में शिक्षक वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखकर सूचना प्रदान करता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो शिक्षक है शिक्षण विधियों का प्रयोग करते समय वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखकर बच्चों को सूचना प्रदान करता है। फोर्थ दिया गया है शिक्षण प्रविधि में शिक्षक मानदंड की उपेक्षा की प्राप्ति के लिए करता है। 5 दिया गया प्रविधि में शिक्षक समस्त अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करने का प्रयास करता है। यहाँ पर बताया गया कि जो शिक्षण विधि है टेक्निक्स है इसके अंदर जब टीचर उसका यूज़ करता है तो उसके अंदर संपूर्ण जो अधिगम विधियाँ हैं उनको प्रयोग करके बच्चों के लिए उपयोगी बनाने का प्रयास करता है कि बच्चे अच्छे से अच्छा और आराम से सीख सकें। सिक्स पॉइंट दिया गया है प्रविधि का प्रयोग अनुभवशील शिक्षक आधुनिक व्यवस्था एवं परिस्थिति के अनुसार करता है। अब इसमें बताया गया कि जो अनुभवशील जो टीचर एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, जो ट्रेन टीचर होते हैं, वो टीचिंग टेक्निक्स का प्रयोग आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार कर लेते हैं कि बच्चे को किस प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता है ये ध्यान करके और अभी कौन सा स्टेप पर किस टेक्निक्स को यूज़ करना है ये सब उनको एक्सपीरियंस से पता लग जाता है, तो वो सब टीचर्स आराम से उनका यूज़ कर सकते हैं। आगे दिया गया इसमें शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग एक शिक्षक तब करता है जब उसे लगता है कि अमुक विधि शिक्षण से शिक्षार्थी सभी सूचनाओं के अर्जन में कमी दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो शिक्षण विधि है उसका प्रयोग शिक्षक तब करता है जब सभी प्रकार की सूचनाओं के बाद भी विद्यार्थी वर्जन मतलब बताया गया कि विद्यार्थी सीखने में कमी को दर्शाते हैं कि विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हो, तो उस दौरान वह जो शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करता है। आगे दिया गया इसमें अगर छात्र प्राप्त न कर पा रहा है तो हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग शिक्षक इसलिए भी करता है, आइए जानते हैं कि प्रत्येक शिक्षार्थी की सीखने की योग्यता भिन्न भिन्न होती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो शिक्षण प्रविधि है उनका प्रयोग शिक्षक इसलिए करता है कि क्लास में हर लेवल के हर कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिनकी जो शैक्षणिक योग्यता वो अलग अलग है, उन सब को पूरा करने के लिए भी इस प्रकार की टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। आगे दिया गया है शिक्षण विधि के द्वारा जिस कौशल को छात्र सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं उन्हें शिक्षक विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से सरल बनाकर या क्रिया द्वारा आसानी से सिखा देता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो स्टूडेंट्स एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं और शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते तो उन सब के लिए जो शिक्षक होता है विभिन्न प्रकार की प्रविधियों के माध्यम से उस शिक्षण को सरल बनाकर बच्चों को सिखा देता है। ये रणनीतियाँ किसी भी विषय के अध्ययन में प्रयोग की जा सकती हैं। यहाँ पर बताया गया कि जो टीचिंग टेक्निक्स हैं वो किसी भी विषय के
शिक्षण में यूज़ की जा सकती हैं, उसकी लर्निंग में यूज़ की जा सकती हैं। यहाँ पर ये सब बताया गया है। आगे दिया गया है, प्रमुख शिक्षक को उपयुक्त उदाहरण एवं प्रकरण से जोड़ने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो टीचर होता है, जो शिक्षण की करवा रहे हैं, उसको उपयुक्त जो एग्जाम्पल्स हैं उसके साथ जोड़ने की आवश्यकता होती है, ताकि बच्चे उसको आराम से समझ सकें। ये वाली बात यहाँ पर बताई गई है। आगे जानते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से शिक्षण विधियों का प्रयोग उभयनिष्ठ रूप से किसी भी विषय के लिए किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ विषय पर विशेष प्रविधियाँ जो सामान्य बच्चों के साथ साथ मंदबुद्धि, अधिगम अक्षम, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित तथा अन्य सभी प्रकार के निःशक्त बालकों के लिए, निःशक्त बच्चों के लिए उतनी ही प्रभावी होती हैं जितने कि औरों के लिए। यहाँ पर ये सब बताया गया है कि जो शिक्षण विधियाँ हैं वो सामान्य बच्चों के साथ साथ स्पेशल आवश्यकता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही लाभप्रद और सहयोगी होती हैं उनके शिक्षण के लिए। विधियों के बारे में बताया गया है, आइए इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है, प्रेरित वातावरण या माहौल तैयार करना, कि बच्चों को किस प्रकार से प्रेरणा मिले और वो लर्निंग के लिए एक्टिव हो जाएं, इस प्रकार का वातावरण तैयार करना। आइए इसमें जानते हैं, किसी कक्षा में बच्चा तीव्र गति से सीखने की कोशिश तब करता है जब क्लास शांत हो, कुछ विशेष आकर्षक चित्र हो या रुचिपूर्वक कथन हो। कुशल शिक्षक इस प्रकार के वातावरण को तैयार करके अर्थात इस प्रविधि के द्वारा उन्हें अधिगम स्तर में वृद्धि ला सकता है। अब यहाँ पर बताया गया कि कोई भी बच्चा तीव्र गति से तब सीख सकता है जब क्लास में कुछ अट्रैक्टिव हो, क्लास शांत हो, अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए हों, जो हम मॉडल दे रहे हैं, जो हम लेसन दे रहे हैं उससे संबंधित, और जो लेसन की स्टोरी है उसको हम और भी अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों के सामने रख सकें। इस प्रकार हम अधिगम को एक अच्छा और सहज बनाकर बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दे सकते हैं। ये टेक्निक्स के अंदर होनी चाहिए क्वालिटीज़। सेकंड दिया है, पुनर्बलन दिया जाना। पुनर्बलन मतलब होता है बच्चों को मोटिवेट करना, उत्साहित देना या स्टिमुलेशन देना। ठीक है, इस प्रकार की ये वाली चीज़ें होती हैं यहाँ पर। आइए जानते हैं इनमें। शोध अध्ययन से यह पता चला है कि बच्चों को दंड देने की बजाय उसे प्रत्येक सफल प्रयास पर उसे पुनर्बलन, शाबाशी, अच्छा, बहुत अच्छा इत्यादि देने से लर्निंग तीव्र गति से होता है। इसलिए एक कुशल शिक्षक बिना कंजूसी किए अगर सही प्रयास पर प्रोत्साहन करे तो बच्चे में आत्मबल बढ़ जाता है और सीखने की क्षमता में भी विकास होता है। अब यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार से एक शिक्षक बच्चे की लर्निंग में अपना योगदान दे सकता है, उसको मोटिवेट कर सकता है ताकि वो और भी अच्छे से लर्निंग कर सके। ये यहाँ पर बताया गया है। थर्ड पॉइंट दिया है, क्रमबद्धता। शिक्षण सूत्र सदैव सरल से जटिल की ओर सीखने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए विशेष रणनीति के तहत शिक्षक यह सुनिश्चित कर ले कि किन विषय वस्तुओं को पहले या किन विषय वस्तुओं को बाद में पढ़ाया जाए। ऐसा करने से बालक के अधिगम में स्थायी परिवर्तन होने के आसार अधिक होते हैं। अब शिक्षण के अंदर क्रमबद्धता का होना बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार के नियोजन किया जाए कि बच्चों के लिए किस प्रकार के जो पाठ्यक्रम है उसको पहले करवाना है, किसको बाद में करवाना है। ये सब ज़रूरी होता है क्योंकि सरल से जटिल की तरफ का जो हम यूज़ करते हैं मेथड, इसके अंदर क्या होता है बच्चे के लिए इजी हो जाता है उसको सीखना है। अगर बच्चा पहले इजी कॉन्सेप्ट को सीख लेगा तो उसके बाद उससे संबंधित डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को भी बच्चा आराम से अच्छे से सीख सकता है। 4 पॉइंट दिया गया है, अभ्यास। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हम जो कुछ भी सीखते या सुनते हैं अथवा उसका लगभग 15% हमारे मस्तिष्क में होता है, शेष अल्पकालीन स्मृति में होता है, और जब इस विषय वस्तु या प्रकरण का अभ्यास करते हैं तो दीर्घकालीन स्मृति में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए बच्चे अच्छी तरह से किसी प्रकरण को सीखें, इसके लिए अधिक से अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो
प्रैक्टिस है वो कितनी ज़रूरी है, ताकि बच्चे उसको अच्छे से जो कंटेंट पढ़ाया गया है उसको याद रख सकें। 5 पॉइंट दिया गया है विभेदीकरण। आइए इसमें जानते हैं। कभी कभी बच्चे उस विषय वस्तु को जान जाते हैं परंतु उसमें इतनी दक्षता नहीं होती है कि वह अलग अलग उदाहरण देकर उसमें विभेदन को स्पष्ट कर सकें। एग्जाम्पल दिया गया, इसको जानते हैं। हिंदी वर्णमाला में ही ले लो, स श श के उच्चारण में विभेदीकरण करना। इस प्रकार जो भी तथ्य किसी प्रकार की आशंका जताते हैं उसे विभेदीकरण प्रविधि के माध्यम से सिखाया जाना अधिक उचित होता है। अब यहाँ पर बताया गया कि बच्चों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन या फिर डिफरेंस को एक्सप्लेन करने की योग्यता ये यहाँ पर बताया गया है। शब्द के उच्चारण और उसके लेखन में जो डिफरेंस होता है, इस प्रकार के बच्चों को अच्छे से अनुभव और अभ्यास करवाना। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए किसी प्रकार से एजुकेशन में सहयोगी रही है तो प्लीज़ अपना कमेंट अवश्य दें। थैंक यू। 6 पॉइंट दिया गया है यहाँ पर उदाहरण का प्रयोग। अब जब हम शिक्षण करते हैं तो उसके अंदर अनेक प्रकार के एग्जाम्पल्स का यूज़ करते हैं ताकि बच्चा अच्छे से उसको समझ सके, और ये सभी ज़रूरी है बच्चे की मेमोराइज और स्किल को डेवलप करने के लिए, जो कि शिक्षण प्रविधियों में बहुत ही आराम से और महत्वपूर्ण तरीके से इसको लागू करके बच्चे को शिक्षण करने में सहयोग प्रदान किया जाता है, क्योंकि कोई भी शिक्षण बिना एग्जाम्पल के सफल नहीं हो पाता।